मुरादाबाद की मंचोला थाना पुलिस ने देर रात हुई मुठभेड़ में दुष्कर्म और उत्पीड़न के आरोप में वांछित दुष्चारित बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए। रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। घटना की सूचना पर एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी रणविजय सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अविनाश यादव और विजय ठाकुर के रूप में हुई। दोनों हाल ही में दर्ज एक पॉक्सो केस में वांछित थे। आरोप है कि इन्होंने नाबालिग युवतियों को बंधक बनाकर दुष्कर्म और उत्पीड़न किया था। इस दौरान एक आरोपी एसएसपी के सामने हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, एक खोखा और 2 मोबाइल बरामद किए। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मंचोला थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ अभी हुई है। नाबालिगों को बंधक बनाने का एक पूरा मामला। अब क्या पूरा इसमें संज्ञान में आया है और किस तरीके की कार्रवाई करेगी? देखिए, प्राप्त सूचना के अनुसार मंचोला पुलिस के द्वारा हर्बल पार्क के पास में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि 2 बदमाशों के द्वारा को जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में मंचोला पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। इन बदमाशों की पहचान अविनाश यादव और विजय के रूप में हुई है और इनके ये बेसिकली कल मंचोला के थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और उनका उत्पीड़न करने के संबंध में, उनको बंधक बनाए के संबंध में और इमोरल ट्रैफिकिंग के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उसी के ये दोनों अभियुक्त हैं और इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। सर, जो पकड़े गए हैं उनके संबंध में जो बातें सामने आई, जो युक्तियों से पूछताछ करी गई थी, तो उसमें क्या निकल के सामने आया था? इन्होंने किस तरीके की? देखिए, जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था वो उनके द्वारा स्वीकार किया गया था और जहां से तक इमोरल ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बंधक बनाए रखना, इसकी बातें भी मतलब इनके द्वारा स्वीकार की गई हैं। और ये जो पूरा गैंग है जो कि बहला फुसलाकर इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देता है, इस प्रकार का कृत्य करता है, इस पूरे के पूरे गैंग को पुलिस के द्वारा बस्ट किया जा रहा है और इसमें क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और साथ के साथ में इन सब के ऊपर कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है, वहां पर ये एक्टिव रहते थे, तो क्या इस चीज को लेकर के कुछ एक्टिविटीज कुछ बढ़ाई जाएंगी सर? देखिए, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये अलग अलग दूसरे प्रदेशों में जाकर भी इस प्रकार की घटनाएं करते थे। उनको बहलाते फुसलाते थे, कॉन्फिडेंस में लेते थे और बेसिकली उनकी उस टाइम पे जो मानसिक स्थिति होती थी उसका लाभ उठाते थे। साथ में इनके घर में जो फीमेल मेंबर्स भी हैं वो भी इस चीज में इनका सहयोग देती थी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेंगी और इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पूरे मामले में मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ? देखिए, इसमें 4 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था, 2 ये इसमें गिरफ्तार हैं और के गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें प्रयासरत हैं और कुछ नाम और भी प्रकाश में आए हैं।